अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका दोस्त मोहम्मद आज़म समीर बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातब हूँ। लास्ट टाइम मैंने स्पेन के वीज़ाज़ की बात की हैं, आज फिर स्पेन के वीज़ा की बात करूँगा, लेकिन आज की कैटेगरी डिफरेंट है। आज की कैटेगरी दोस्तों वो है जी बिज़नेस। अगर आप स्पेन में काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो है जनाब आपके लिए। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ कि बहुत से लोग हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें तो कैसे करें। उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि आपने BLS पे जाके अपॉइंटमेंट को बुक करवाना होता है, ना कि आपने दूसरे ज़राए इस्तेमाल करने होते हैं। आपने करना है जनाब बिज़नेस। बिज़नेस कौन सा करना है? आप वहाँ पे एग्रीकल्चर का बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पे टूरिज़्म का बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके अलावा कोई फैक्ट्री या कोई पाकिस्तान की प्रोडक्ट जैसे राइस हो गए या कपास हो गई या कोई आम हो गई, इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पे बेच सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे अपना सेंटर या कोई ऑफ़िस चाहिए होता है, तो उस सिलसिले में आपको वीज़ा दरकार है। इसके लिए मशवरा यही है कि ऐसा बंदा जो कि स्पेनिश हो, जिसकी नेशनैलिटी स्पेन हो, वो आपके अगर साथ मिलेगा तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बाकायदा तौर पे अब आपको सबसे पहला जो काम करना होता है, आपने लोगों को कन्विंस करना होता है, अपने एम्प्लॉयर को, किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को जो वहाँ पे रन है, जो वहाँ पे काम कर रही है, उनका बाकायदा तौर पे पूरा बैकग्राउंड है, स्ट्रक्चर है, और वो आपके लिए इनविटेशन लेटर का अहतमाम करें। जब आपके पास इनविटेशन लेटर आ जाए, बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इजाज़त मिल जाए, वहाँ पे आपका जो रहने का बंदोबस्त भी हो जाए, खाने पीने का बंदोबस्त भी हो जाए और आपके पास इनफ मनी हो जिससे साबित हो भाई आप वहाँ पे जा सकते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं स्पेन के वीज़ा के लिए, बिज़नेस वीज़ा के लिए। अब जो प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपके पास वही इनविटेशन लेटर होना चाहिए, आपके पास 1 डेढ़ 2 करोड़ की जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड बिजनेस वाला होना चाहिए, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, आपने इन्वेस्टमेंट करने का इरादा भी किया हो, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हों, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो। अगर आपने वहाँ पे अपने एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स को इन्वॉल्व करना है, उसको भी GCC से आपने या मोफा से टेस्ट करवा लेना है। इसके अलावा आपकी टिकट हो, इसके अलावा जनाब आपके पास हर वो चीज़ हो जो कि ये साबित करे कि भाई आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, और आपने जो बिज़नेस वहाँ पे करना होता है उसकी पूरी डिटेल भी आपके पास हो। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि आपने वहाँ पे क्या करना है, सो देन आपके लिए मुश्किल होगी। अच्छा जी, अब ये तमाम चीज़ें होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवानी होती है आपने। वो 30 से 33 हज़ार यूरो को कवर करती हो, और ये भी श्योर करना होता है कि कितनी डेट के लिए आपका वीज़ा है। अगर आप शॉर्ट स्टे में है तो यानी कि 90 डेज से बिलो हैं तो आपकी कैटेगरी C वीज़ा की है। अगर आप 90 डेज से अबव है तो फिर आपकी कैटेगरी और है। अब जनाब आपने BLS के पोर्टल जो BLS इंटरनेशनल है, वहाँ पे जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना होता है, बुक करना होता है, और इसके लिए 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन या मैक्सिमम 50 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो मशवरा यही है कि एक डेढ़ 2 माह पहले आप अप्लाई करें और डेढ़ 2 माह पहले की ही टिकट लें। ये ना हो कि आप टिकट बाद के ले लें या पहले के ले लें, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने टिकट भी ले ली, आपने अपनी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करवा लिया, और उसके लिए आपका एक वीज़ा फॉर्म होता है जो आपने वहाँ पे फ़िल किया होता है, और वो जनरेटेड होता है 2-3 फॉर्म का, 2-3 पेजेस का। फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे अपने उसको साइन करना होता है और उसके प्रिंट ले लेने होते हैं, ठीक है। 2 प्रिंट ले लें, इनफ है। अब उसके साथ बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी नथी कर दें, आपके पासपोर्ट को, बाकी सारी चीज़ों को। तो अब जनाब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 26 तारीख या किसी भी डेट की अपॉइंटमेंट मिलती है, आप उस डेट में स्पेन में चले जाते हैं। जाने के बाद जनाब आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होता है, आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने इनलाइन किए होते हैं आपने उनको दिखाना होता है। जब आपने उनको दिखा दिया, उसके बाद जनाब आपको वहाँ पे फ़ीस पे करनी होती है। वो 90 यूरो से लेकर 180 यूरो के आसपास होती है, डिपेंड करता है कितने डेट के लिए और कितने अरसे के लिए और किस कैटेगरी का वीज़ा, सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा जी, अब आपने अपनी फ़ीस भी जमा कर दी, बायोमेट्रिक भी होगी, वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर भी आपको चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे सबमिट कर दी। अब आपकी बारी होती है जी इंतज़ार करने की। आप इंतज़ार करेंगे 1 माह या 1.5 माह मैक्सिमम, उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा, देन यू कैन ट्रैवल देयर। और मैं इस सिलसिले में 1-2 चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। प्रोसेस यही है, सिंपल, इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है।
आप 100% स्पेन का वीज़ा ले सकते हैं अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन थ्रू प्रॉपर चैनल है और आप सही चल रहे हैं। और आपको 1% भी वीज़ा नहीं मिलेगा स्पेन का अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है और अगर आपने एप्लीकेशन में थोड़ी सी कोताही की है या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही लाइन नहीं किया, उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, तो भाइयों फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने जब कभी भी कोई भी बिज़नेस करना, आपने वहाँ पे क्या करना है समझ लें कि उसका पूरा प्लान आपने श्योर करना होता है कि आप वहाँ पे कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, पूरा प्लान आपने देना होता है। वहाँ से बंदे रखेंगे या अपने पास साथ से लेके जाएंगे, इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। तो दोस्तों एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आई एम ए लॉयर हूँ। मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि भाई फ़लाँ कंट्री जाओ, फ़लाँ कंट्री ना जाओ। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और ये मेरा परफेक्टली डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट विज़िट के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।